मैंने गलती से एक ईयरफोन पाया। उसे पहनने के बाद ही मुझे अचानक एहसास हुआ कि बंकर टीम हमारी हर हरकत पर नजर रख रही थी। न केवल यहाँ अनगिनत छिपे हुए कैमरे लगे थे, बल्कि हमारे पहने हुए रिस्ट बैंड में भी निगरानी के फंक्शन छिपे थे। मैं तुरंत होश में आया। ये सब एक सावधानी पूर्वक रचा गया धोखा था। 1 महीने पहले मैं जेल से बाहर निकला ही था कि मेरे पिता ने अचानक बताया कि दुनिया खत्म होने वाली है। मेरे कई शंकाओं के बावजूद मैं उनके साथ बंकर में शरण लेने चला गया। हमने एक के बाद एक सुरक्षा दरवाजों को पार किया, फिर एक लिफ्ट ली जो नीचे की ओर जाती रही। आखिरकार हम बंकर के स्वागत क्षेत्र में पहुंचे। बाहरी सिग्नलों को रोकने के लिए सभी संचार उपकरण जमा करने पड़े। यहाँ की सुविधाएं अविश्वसनीय रूप से पूर्ण थी। बुनियादी जरूरतों से लेकर मनोरंजन तक सब कुछ मौजूद था। शुरू में मुझे लगा कि यह वाकई एक सुरक्षित आश्रय है, लेकिन ईयरफोन की खोज ने मुझे तुरंत सचेत कर दिया। मैंने बंकर सुपरवाइजर को ढूंढने का फैसला किया और नाटक करते हुए उसकी ऑफिस में चला गया। मैंने चुपके से अपने पैर से फर्श पर पड़ी पावर कॉर्ड को उलझाया। कंप्यूटर जोर से जमीन पर गिरा। जब वह उसे उठाने के लिए झुकी, मैंने चुपके से उसकी डेस्क से एक नोटबुक उठा ली। अपने कमरे में लौटकर मैंने तुरंत अन्ना को बुलाया। मैंने नोटबुक में अपनी खोज लिखी। उसे पढ़ते ही अन्ना का चेहरा बदल गया। हालांकि बंकर टीम बार बार दावा करती थी कि बाहर विश्व युद्ध 1 से 2 छिड़ चुका है और पूरी दुनिया परमाणु विकिरण से ढकी है, फिर भी हमने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया और चुपके से भागने की योजना बनानी शुरू की। मैंने कमरे के कैमरे को तौलिए से ढक दिया और अपने रिस्ट बैंड पर एक पोर्टेबल स्पीकर कसकर बांध दिया, जिसे अधिकतम वॉल्यूम पर बजाकर उनकी निगरानी में खलल डाला। फिर कैमरे की नजर से बचते हुए एक कोने में मैंने कैंटीन से चुपके से लाए गए बर्तनों से दीवार में सावधानी से छेद किया। अंदर एम्बेडेड केबल सर्किट्स मिले। मैंने 2 महत्वपूर्ण तारों को काटकर क्रॉस कनेक्ट किया। पूरा निगरानी सिस्टम तुरंत ध्वस्त हो गया। अराजकता का फायदा उठाकर मैंने ब्लॉकेट को तोड़ दिया। हालांकि बाहर की दुनिया की स्थिति के बारे में अनिश्चितता थी और संभावित विकिरण खतरों को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर भी पूरी सुरक्षात्मक गियर पहन ली। बंकर टीम को मेरे भागने का पता चला और उन्होंने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को मेरे पीछे भेजा, लेकिन वे एक कदम पीछे रह गए। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए, मेरी भावनाएं बेहद जटिल थी। दुनिया बाहर कैसी भी हो, मुझे खुद देखना था। जितना वे मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही यह साबित करता था कि वे कुछ अनकही सच्चाइयां छिपा रहे थे। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ती रही। बस अगर मैं बाहर का वह दरवाजा खोल सकूं तो सारे झूठ उजागर हो जाएंगे।